बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। इरफान की वाइफ में आप सबको मैं वेलकम करता हूँ अल्लाह ताला की रहमतों के साथ। आज के व्लॉग का बिलखुसूस आगाज़ करते हैं। और चूँकि आज मेरे पास एक ऐसा टॉपिक है जो कि कंस्ट्रक्शन के लिए और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए बहुत एक अहम इसका पार्ट है। हर बंदे की घर बनाने के बाद उसकी लेंटर के बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है सीलिंग। और सीलिंग इतने इम्पोर्टेंट है, रूफ सीलिंग जिसे कहते हैं या अंडर सीलिंग कहते हैं, इसका डिफरेंट नाम दिए जाते हैं। और ये इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हर बंदा एक तो परेशान होता है, क्योंकि एरिया के ऊपर भी ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपका एरिया छोटा है, आपका प्लॉट 6 मरले का है, 2 मरले का है, 1 मरले का है, या चूँकि आपने देखा होगा कि अक्सर जो है वो 6 मरले के जो या 1 मरले के इवन के 3 मरले में भी लोगों ने जो है उसमें कोठी बनवा या एक बंगलो टाइप जो है उसको एक किया होता है, उसका एक स्टाइलिंग छत में नज़र पड़ती है। ठीक है, तो छत में नज़र पड़ने से ये होता है कि उसकी सीलिंग की अगर उसमें इन्हेंस आप उसकी जो घर की जो है बर्थ में भी आप इन्हेंस करते हैं, बल्कि आप जो है उसकी दिखाता हूँ और टाइम ज़ाया किए बगैर। तो आइए चले मेरे साथ, आइए चलिए। तो ये आप देखते हैं गलती से पंखा भी चल गया। तो यहाँ पे हमने टेम्परेरी तौर पर यहाँ पे जो है ना हमने चीज़ें ऑर्गेनाइज़ की हैं। तो ज़्यादा बेशक आप ना दिखाएं, क्या मैं से कहूँगा वो एडिट कर लेंगे बाद में हम। तो यहाँ पे टेम्परेरी तौर पे हमने जो चीज़ें मैनेज की हैं, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इस कमरे का जो है 10x14 का ये जो एरिया है, और उसके अंदर हमने डिफरेंट जो वॉल्स के ऊपर जो है ना हमने ये एक ग्लोब टाइप या इसको हम कहेंगे एक रेक्टेंगुलर लॉन्ग रेक्टेंगुलर नैरो किस्म की हमने जो छोटी छोटी ये एक जो है स्ट्रिप्स दिए हैं, या इसको आप नाली नुमा यानी इसको आप अंदर जो है एक लाइट लगा सकते हैं। उसके बाद ये हमने 3 किस्म की दी है। ठीक है, या आप इसको ज़्यादा भी दे सकते हैं, इसका एक प्रॉपर नाम होता है। तो इसका नाम जिसको पता है वो कमेंट बॉक्स में लाजमी इसका नाम बताए, क्योंकि मैं इसका नाम भूल जाऊँ। अच्छा, उसके बाद हम आएंगे इस तरफ, इस दीवार में भी हमने यहाँ पे टीवी के लिए आप इसको कर सकते हैं, यहाँ पे लाइट लगाना, क्योंकि हम भूल गए थे, हमें बाद में आइडिया आया। तो आप ज़रूर मुझे बताइए कि इसके अंदर मैं क्या एक नई चीज़ कर सकता हूँ। उसके बाद हमने जो है इस सीलिंग की तरफ आप चलते हैं हम, या अगर कैमरामैन सही तरह आपको दिखाए कि आपकी लाइट की बहुत ज़रूरी होती है, कैमरे की प्रोजेक्शन और कैमरे के अंदर डिस्पर्शन ऑफ लाइट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट, कि आप उसको किस तरह जो है वो एक कमरे को कवर कर रहा है, वो एक कॉर्नर से लेकर लास्ट कॉर्नर तक। तो ये देखिए, एक बेसिकली ये 2 कट्स वी नुमा यहाँ पे बनाए हैं हमने, और इसको ये बेसिकली पूरा क्यूब की शक्ल में हमें दिखा रहा है। और कॉर्नर्स में ये हमने ब्लू किस्म की टिप लगाई है, और लास्ट में हमने जो ऐड किया है इसका विंडो। और विंडो ये आप बेसिकली यहाँ पे एक एडजस्ट नुमा है, नीचे इसके अंदर बड़ा एक ज़बरदस्त व्यू है बाहर से जो है। आप देखें इसके एक छत का भी जो अंडर रूम होता है वो भी एडजस्ट। और लास्ट में वो सामने आप देख रहे होंगे ये एक अच्छा जो वॉशरूम के ऊपर जो एक छोटे जो कमरे नुमा है, जो आप स्टोर रूम कहते थे, लोग स्पेसिफिक बनाते थे। तो अब उस जगह को हम कवर करने के लिए हम आपको लिए चलते हैं नेक्स्ट रूम में। और नेक्स्ट रूम की एंट्री जो बेसिकली इस तरह की है कि आप सिर्फ और सिर्फ ये देख सकते हैं कि अभी इसकी जो है पेंट यहाँ पे हुआ है, और यहाँ पे चीज़ें इसी तरह पड़ी हुई है। तो हमने विदाउट एनी वेस्ट हम कह रहे हैं कि व्यूवर्स के साथ शेयर करें। तो यहाँ आपसे सीलिंग का डिज़ाइन ये वाला भी देख सकते हैं, बिल्कुल मुख्तलिफ है उससे। और ये बड़ा यूनिक सा स्टाइल है कि आप जब भी घर में जब भी कोई चीज़ बनाए तो साथ विंडो देखें कितनी प्रॉपर हमने बाय द वे साइड में रखी है। तो आपको ये भी हम खोल के हमारा कैमरामैन आपको दिखाने की कोशिश करेगा कि यहाँ पे बेसिकली विंडो की भी एक अलग एग्जिस्टेंस है। और आपको एयर का जो विंडो का जो सिस्टम है, ये नहीं कि वो आपको मसला नहीं होगा। मतलब यहाँ पे गर्मियों में ख़ासतौर में हवस का सिस्टम होता है, या ज़्यादा फ्रेगरेंस का, या वॉशरूम अटैच जो रूम्स होते हैं उसमें जो है ना एकदम मसला गैस का मसला या वो प्रॉपर स्मेल का मसला होता है। तो वो भी इंशाल्लाह आपको इन ऐसी चीज़ों को आप जब इनिशिएट करेंगे। उसके बाद देखिए इस रूम में भी हमने बिल्कुल उसी तरह किया जो साथ वाले रूम में किया हमने। वॉशरूम के साथ आए, मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो वॉशरूम के साथ उसी तरह स्टोर रूम छोटा सा, जो कि ऑब्वियसली अगर इसको सेपरेट तरीके से बनाते तो हमें एरिया ज़्यादा चाहिए था। चूँकि हमारा ये प्लॉट
5 मरले का है, तो हमने इसको जगह को बचाने के लिए हमने जो है ऊपर ही वॉशरूम के ऊपर ही हमने एक छोटा सा परछत्ती टाइप बना दी। और ऊपर सीलिंग का आप देखें बड़ा ज़बरदस्त किस्म का 6 कलर कम्बिनेशन भी आप साथ से देखेंगे, क्योंकि वाइट खासतौर पर पूरी सीलिंग भी वाइट अच्छी लगती है। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं 6 इसके अंदर बल्ब लगाए हुए हमने, रूफ बल्ब, और साथ हमने पंखा लगाया हुआ है, दरमियान में रेड का टच दिया हुआ है। और यहाँ पे बेसिकली सीलिंग की लाइट भी होती है, रूफ लाइट, वो हमने अभी नहीं लगाई। तो यहाँ पे हम बंद करने के बाद हम अब मेन हॉल की तरफ आ गए हैं, जो कैपेसिटी जो है, तो हम आ गए हैं अब मेन हॉल की जानिब। तो उससे पहले मैं हॉल से पहले मैं आपको किचन तो ज़रूर दिखाऊंगा, तो किचन की तरफ आइए बढ़िए। तो ये देखिए जी किचन बेसिकली हम आपके लिए दिखाने के लिए लाए हैं कि किचन की जब एरिया आपका एक बिल्कुल 6x10 हो या 6x8 हो, तो उसमें आपने कबर्ड कैसे बनानी है। तो यहाँ देख सकते हैं कि चीज़ें भी खाने पीने की बड़ी थी, तो यहाँ पे आपने किस तरह की बनानी है। तो ये बेसिकली देखिए कितना एक हुड का जो यहाँ पे एक स्टाइल, आप ये भी देख सकते हैं कि दीवारों का कितना ज़बरदस्त किस्म का ये रखने का। और मैं आपको एक एक अगर दिखाऊं तो यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त किस्म की जो है ना ये एरिया वाइज जो है ना कबर्ड बनाई है। और ये हुड का देखें, हुड पहले आते थे डिफरेंट व्यूज़ के ना, पहले डिफरेंट स्टाइलिंग होती थी, तो अभी बिल्कुल सिंपल स्मार्ट किस्म के जो हुड आने शुरू हो गए। दरमियान में मोटिफ लगा हुआ है, आप जो मर्ज़ी लगाएं। और यहाँ पे एरिया भी बड़ा ज़बरदस्त किस्म का है कि आप जो है स्पेसिफिक एरिया में आप अच्छी चीज़ें कवर, यहाँ फ्रिज रख सकते हैं आप, और साथ आप जो है आपकी डिफरेंट और चीज़ें भी आ सकती हैं। यहाँ पे आपका माइक्रोवेव आ सकता है, ओवन आ सकता है, यहाँ चूल्हा आपका यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त किस्म का बड़ा चूल्हा आ सकता है, ठीक है। तो आप बड़ी एक ज़बरदस्त किस्म का आपने यहाँ छत की भी सीलिंग हुई है, लेकिन इसके ऊपर बल्ब नहीं लगे, तो वो भी इंशाल्लाह आने वाले दिनों में लग के मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। जो ये जानना चाहता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें मुझसे कि बल्ब वैसे कौन से अच्छे होने चाहिए किचन के लिए, तो मुझे ज़रूर। अब हम चलते हैं जिसका इंतज़ार सबको था बेचैनी से, और मुझे भी बेचैनी से इसका इंतज़ार था टू बी ऑनेस्ट। तो मेरा ये मेन थीम था कि मैं आपको हॉल के बारे में बताऊं, जो शादी हॉल के अंदर हॉल होते हैं या सिनेमा हॉल के हॉल वो वाले भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो घर के हॉल होते हैं स्पेसिफिक, जिसको डाइनिंग एरिया कहते हैं, जहाँ पे टीवी लॉन्च बेसिकली होता है, जहाँ पे लोग यानी जो आपके गेस्ट आते हैं और वो आपके साथ चिल अप गॉसिप्स और सब चीज़ें यहाँ पे बैठ के करते हैं। तो और आपका सबसे ज़्यादा जो टाइम स्पेंड होता है वो टीवी लॉन्च के अंदर होता है और आपकी गैदरिंग के अंदर होता है। तो आइए हम चलते हैं अपनी सीलिंग की जानिब। तो सीलिंग दिखाएंगे, मेरा कैमरामैन आपको सही तरह अगर दिखाए तो यहाँ की सीलिंग बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की हुई है। आप देखें वाईफाई के सिग्नल की तरह इनकी जो स्टाइलिंग है, और लास्ट में आपको ये 3 किस्म के खंभे जो ये छोटे किस्म के हमने जो लगाए हैं वो बेसिकली इसे सारा टच दे रहे हैं। अगली वाली सीलिंग में अभी दिखाता हूँ आपको, पहले इसको दिखा दूँ। ये बल्ब दिखाएं, सामने जो आपके ऊपर लगे हुए हैं ये 3 किस्म के जो बल्ब हैं, और साइडों में जो आपको इन्हेंस कर रही हैं चीज़ें, ये आपको बहुत अच्छा उम्मीद करता हूँ लग रहा होगा। ये पता नहीं ये वाला क्यों नहीं चल रहा बल्ब, लेकिन ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जो है कि हमने यहाँ पे भी बेसिकली जो विंडो लगाई है। अच्छा, इसका नाम मेरे जहन से स्किप हो गया है, इसको पता नहीं कौन सी विंडो कहते हैं स्पेसिफिकली, इसका विंडो का नाम होता है जो खिड़कियाँ बनती हैं ख़ासतौर में फ्लैट्स में जो है ना, ये हर जगह लगी हुई होती हैं। आपने व्यू देखना हो तो ये बड़ी अच्छी किस्म की विंडो है, आप जो है व्यूज़ देख सकते हैं यूँ ओपन करके। इसके अंदर 2 किस्म की होती हैं, ये आउटडोर भी होती है इनडोर भी होती है, तो हमने इसको इनडोर लगाया है। अच्छा, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ विदाउट वेस्टिंग स्किप किए हुए नॉलेज, तो यहाँ पे बेसिकली फिर मैं आपको बताता हूँ कि अब इसकी सीलिंग भी ज़रा कवर कर लें। मैं अपने दोबारा से कहता हूँ कि यहाँ से सारा व्यू आप दिखाएं ज़रा, जो हमारे व्यूवर्स हैं, हमारे गाइस देखना चाहते हैं और इसको जो है ना पसंद करना चाहते हैं, और किस तरह स्टाइलिंग, और ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की आपको स्टाइलिंग लगेगी। आप मुझे इस कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये सीलिंग कैसी लगी, और आप मज़ीद इस सीलिंग के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, इसकी प्राइस के बारे में, कहाँ पे अच्छी मिलेगी, कहाँ पे सस्ती, और ये सीलिंग का मैं रेट भी बताऊँगा अगर कोई जानना चाहता है कि कितने पैसों की हुई, इसमें कितना आपको खर्चा आया। और ये बहुत बड़ा एरिया था, पूरा घर की सीलिंग हुई हुई है, और एक एरिया रह गया वो मैं आपको। हमारी जो सीलिंग सबसे इंपॉर्टेंट होती है वो होती है सीढ़ियों के ऊपर जी। तो इस सीढ़ियों के ऊपर बेसिकली ये एक स्टोर रूमा, या इसको जो भी नाम देते हैं, अगेन कुछ चीज़ों को मैं क्योंकि प्रोफेशनल नहीं हूँ तो मुझे नाम नहीं याद, तो ये आपने देख रहे हैं सीढ़ियों के ऊपर जो किस किस्म की सीलिंग आपने देनी है और कैसा डिज़ाइन होना चाहिए और क्या क्या डिज़ाइन बन सकता है। तो यहाँ पे आप दोबारा से मैं के दरमियान से आपको आगे दिखाऊँ स्पेसिफिक जूम करके कि आपने
छोटे एरिया को किस तरह कवर करना है और कितना अच्छा लगेगा वहाँ पे। लाइटिंग यहाँ पे भी अगेन 5-6 बल्ब लगे हुए हैं और दरमियान में आप डिफरेंट स्टाइलिंग दे सकते हैं। और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की यहाँ पे जो है ना सीढ़ियों को आप जब आता है बंदा, यहाँ ये भी स्टोर रूम आपका लाउंज एरिया बन सकता है, आप जो है ना गेस्ट रूम बन सकता है। तो ये कैसी लगी आपको सारी सीलिंग की वीडियो, और यहाँ मैंने सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी। इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और मोस्ट इंपॉर्टेंट, सीढ़ियों के बाद मैं जब नीचे आया तो मैंने कहा नीचे क्यों ना दिखाऊं। तो ये एरिया कुछ काफ़ी थोड़ा बड़ा है और यहाँ की जो सीलिंग है वो एक अगेन यूनिक कंसर्निंग रखती है और यूनिक अहमियत की हामिल है। तो मैं आपको दिखाता हूँ जी। यहाँ की जो सीलिंग है बेसिकली बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की है। जो रूम है बेसिकली वो 18x24 का है, 18x24 का, 18x22 का, 24 का। यहाँ पे आपने देख रहे हैं कितनी किस्म की यहाँ बल्ब जो है 24 किस्म की यहाँ जो रूफ़ के अंदर लाइट्स लगी हैं। सेंटर के अंदर हमने एक पंखा दिया, बेसिकली 2 या 3 भी दे सकते हैं, लेकिन उस टाइम हमारे पास जो है स्टाइलिंग में यही आ रहा था तो इस वजह से हमने हमारे ये दिया। और यहाँ पे लाइटों के अंदर रूफ लाइट भी आप देख रहे हैं ब्लू और ऑरेंज किस्म की जो लगी है। ये बहुत ही यूनिक किस्म का एक डिज़ाइन यहाँ पे है और इस उम्मीद करता हूँ कि ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। और कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर मुझे बताना है कि आपने अगर प्राइस के बारे में जानना है या इसकी और कोई डिटेल जाननी है या कहाँ से अच्छी बनती है, कौन से नियर बाई एरिया से, मैं आपको सारी डिटेल बताऊँगा। और इसी अपने के साथ